तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी की कहानी। ये एक ऐसा सफर है जो शुरू होता है समय की शुरुआत से ही। जरा सोचिए, एक छोटे से बिंदु से लेकर हमारे इस सुंदर, जीते जागते घर तक, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान की किसी भी कल्पना से ज्यादा हैरान करने वाली है। ये लाइनें तो हम सबको याद हैं, है ना? बचपन में जब भी रात को आसमान देखते थे तो ये तारे हमें अपनी ओर खींचते थे। पर ये एक मामूली सी लगने वाली कविता, पता है, विज्ञान के सबसे बड़े सवालों में से एक से जुड़ी हुई है। कभी सोचा है कि हम सब यहाँ तक पहुँचे कैसे? ये ग्रह जिसे हम अपना घर कहते हैं, आखिर बना कैसे? ये वो सवाल हैं जो कभी न कभी हमारे दिमाग में जरूर आए होंगे। तो आइए, आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सुनने में शायद यकीन ना हो, पर सच यही है। हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हर एक तारा, हर ग्रह और हम सब एक बहुत ही छोटे, अविश्वसनीय रूप से गर्म और घने बिंदु में सिमटे हुए थे। यहीं से हमारी कहानी का आगाज होता है। और उस आगाज को, हमारी कहानी के उस पहले अध्याय को, हम एक नाम से जानते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जिसने ब्रह्मांड को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया, द बिग बैंग थियरी। तो आखिर ये बिग बैंग थ्योरी है क्या? देखिए, ये कोई ऐसा वैसा धमाका नहीं था जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। जरा सोचिए, ब्रह्मांड की सारी एनर्जी, सारा मैटर एक ही बिंदु में कैद, और फिर बस एक पल में वो सब कुछ बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाता है। और इसी फैलाव से जन्म होता है समय का और स्पेस का। और ये सब कब हुआ? आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले। ये नंबर इतना बड़ा है, इतना विशाल कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। पर यहीं से, इसी पल से हमारे समय का पहिया घूमना शुरू हुआ। और शुरुआत में तो सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। देखिए, एक सेकंड के बहुत ही छोटे से हिस्से में ब्रह्मांड तेजी से फैल गया। फिर पहले 3 मिनट के अंदर ही पहले पहले एटम्स बनने लगे। और करीब 3 लाख साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि लाइट यानी रोशनी उसमें से गुजर सकती थी। वो पारदर्शी हो गया। अच्छा, इस फैलाव को समझने का एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए एक गुब्बारा है जिस पर हमने कुछ डॉट्स बना दिए हैं। अब जैसे जैसे हम उस गुब्बारे को फुलाते हैं, वो डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक इसी तरह हमारे ब्रह्मांड की गैलेक्सीज यानी आकाशगंगाएं भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ब्रह्मांड फैल रहा था, पर वो खाली नहीं था। वो पूरी तरह से एनर्जी और मैटर से भरा हुआ था। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस मैटर ने तारों और ग्रहों की शक्ल ली। एक बहुत जरूरी बात यह है कि ये सारा पदार्थ ब्रह्मांड में बराबर नहीं फैला था। कहीं ज्यादा था तो कहीं कम। और यहीं पर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम शुरू किया। उसने इस पदार्थ को एक साथ खींचना शुरू कर दिया, जिससे गैस और धूल के बड़े बड़े बादल बने। इन्हें हम कहते हैं नेबुला। और असल में यही वो जगह हैं जहां तारे और गैलेक्सीज जन्म लेते हैं। तो एक ग्रह बनता कैसे है? इसकी रेसिपी भी बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले किसी नेबुला के बीच में एक तारा बनता है और उसके चारों तरफ गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क बन जाती है। फिर इस डिस्क में धूल के छोटे छोटे कण आपस में टकराकर जुड़ने लगते हैं और छोटे छोटे पिंड बनते हैं, जिन्हें ग्रहाणु कहते हैं। इन्हें ग्रहों का बीज समझ लीजिए। और फिर लाखों सालों तक ये ग्रहाणु आपस में टकराते हैं, जुड़ते हैं और बड़े होते जाते हैं, जब तक कि वो एक पूरे ग्रह का रूप नहीं ले लेते। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ग्रह कैसे बनते हैं, तो चलिए अपनी कहानी का फोकस लाते हैं हमारे अपने घर पृथ्वी पर, क्योंकि इसकी कहानी किसी भी दूसरे ग्रह से कहीं ज्यादा नाटकीय है। हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था आज से करीब 4.6 अरब साल पहले। लेकिन तब की पृथ्वी आज की पृथ्वी से बिल्कुल अलग थी। उस वक्त की पृथ्वी की कल्पना कीजिए। एक धधकता हुआ आग का गोला, चट्टानी, गर्म और एकदम वीरान। उस पर एक बहुत पतला सा वायुमंडल था जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम थी। मतलब जीवन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो फिर एक गर्म पिघला हुआ ग्रह बदला कैसे? इसका जवाब एक प्रोसेस में छिपा है, जिसे कहते हैं विभेदन। देखिए, उस वक्त पृथ्वी इतनी गर्म थी कि वो एक तरह से तरल अवस्था में थी। इस वजह से जो भारी पदार्थ थे, जैसे लोहा और निकल, वो ग्रेविटी की वजह से केंद्र की तरफ डूब गए, और जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर सतह की तरफ आ गए। और इसी प्रोसेस ने हमारे पृथ्वी को उसकी आज की परतों वाली शक्ल दी। सबसे अंदर आंतरिक और बाह्य क्रोड, उसके ऊपर एक बहुत मोटी परत जिसे मेंटल कहते हैं, और सबसे ऊपर ये पतली सी पपड़ी यानी क्रस्ट, जिस पे हम सब रहते हैं।
तो ठीक है, पृथ्वी का ढांचा तो तैयार हो गया था, लेकिन जीवन के लिए दो और बहुत जरूरी चीजें चाहिए थीं, एक वायुमंडल और पानी। अब सवाल यह है कि ये कहां से आए? हमारे वायुमंडल की कहानी 3 स्टेज में पूरी हुई। पहले स्टेज में जो शुरुआती हाइड्रोजन और हीलियम का वायुमंडल था, उसे सूरज से आने वाली सौर पवन ने उड़ा दिया। फिर आया दूसरा स्टेज। पृथ्वी ठंडी हो रही थी और अंदर से ज्वालामुखी फट रहे थे। इन ज्वालामुखियों ने अपने अंदर से बहुत सारी गैसें और भाप बाहर निकाली। और फिर आया तीसरा और सबसे अहम स्टेज, जब जीवन ने खुद इस वायुमंडल को पूरी तरह से बदल दिया। और ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। शुरुआती वायुमंडल में क्या था? जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, मतलब जहरीली गैसों का एक कॉकटेल। और आज का वायुमंडल, इसमें सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन और जीवन देने वाली ऑक्सीजन। और पानी? वो पानी कहां से आया? वो भी उन्हीं ज्वालामुखियों से निकली भाप से आया। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो ये सारी भाप बादलों में बदल गई, और फिर लाखों सालों तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। इतनी बारिश कि पृथ्वी के बड़े बड़े गड्ढे भर गए और हमारे पहले महासागर बने। तो अब स्टेज पूरी तरह से तैयार था। पृथ्वी के पास एक ठोस जमीन थी, एक वायुमंडल था और पानी से भरे महासागर थे। बस एक आखिरी चीज की कमी थी, जीवन। आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले इन्हीं महासागरों की गहराइयों में कुछ अद्भुत हुआ। कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए जिनसे ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने जो अपनी कॉपी बना सकते थे, जो खुद को रेप्लिकेट कर सकते थे। और यहीं से निर्जीव चीजों ने सजीव चीजों का रूप लेना शुरू किया। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात हुई। जीवन ने सिर्फ माहौल के हिसाब से खुद को नहीं ढाला, बल्कि जीवन ने पूरे माहौल को ही बदल कर रख दिया। नीले हरे शैवाल जैसे शुरुआती जीवों ने प्रकाश संश्लेषण करना शुरू किया और एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। धीरे धीरे ये ऑक्सीजन पहले तो महासागरों में घुल गई और फिर वहां से निकलकर हमारे वायुमंडल में भरने लगी, जिसने इस ग्रह को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सोचिए, एक अकेले बिंदु से शुरू हुआ ये सफर अरबों गैलेक्सीज, तारों, ग्रहों से होता हुआ आखिरकार जीवन तक पहुंचा। ये 4.6 अरब साल की एक लंबी, अविश्वसनीय कहानी है जिसने हमें बनाया है। पर अब सवाल ये है कि इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा?